हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एटीपी स्टार सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म में। बच्चों आज बहुत ही खास दिन है। आज क्या है बच्चों, आज बर्थडे है अपना विनीत सर का। तो आज का जो हैशटैग रहेगा वो क्या रहेगा बच्चों, हैप्पी बर्थडे वीके सर। ठीक है बच्चों, अब इस वीडियो में अपन क्या बात करने वाले हैं, आज अपन एनालिसिस करना चाहते हैं कि बच्चों जो एडवांस अपने से सवाल पूछ रहा है वो किस टाइप के पूछ रहे हैं, क्या पैटर्न बार बार आ रहा है और अपन क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं किस चैप्टर के ऊपर अपन ज्यादा फोकस करें कि अपन क्या कर सकें, ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकें। ठीक है क्या बच्चों। तो देखिए आप यहाँ पे मैंने आपके लिए एक स्लाइड बनाई है जिसमें मैंने ये लिखा है कि कौन से चैप्टर से किस साल में कैसे कैसे सवाल वो पूछ रहा है। तो बच्चों देखो, सबसे पहले जो चैप्टर है अपने पास वो क्या है बच्चों, बाइनोमियल थ्योरम। अब इससे आप देख सकते हैं हर साल कंटिन्यूसली एक सवाल आए जा रहे हैं। ठीक है, और वो सवाल भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। तो ये अपन इस पर टारगेट कर सकते हैं क्योंकि 4 नंबर का एक सवाल आपके पास मिलेगा और आप उसको बहुत आराम से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप 2020 में इससे एक सवाल आया है, 2019 और 2018 में भी क्या है बच्चों, एक एक सवाल आपके पास इससे आए। तो अपन ये उम्मीद करते हैं, एक्सपेक्टेड, कि भाई 2021 में भी अपन को इसका एक सवाल देखने को मिलेगा। और इस चैप्टर को आप टारगेट इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर बच्चों क्या होता है, सबसे इजी सवाल इससे अपन का बन सकता है। अच्छा, नेक्स्ट चैप्टर क्या है बच्चों, पीएनसी। अब इस साल जो है अपना, अगर आप पीएनसी का पैटर्न देखेंगे बहुत ही ज्यादा इजी सवाल आए दोनों से। एक तो ग्रुप फॉर्मेशन का सवाल आ गया और एक बहुत ही इजीली है ना बेगास मेथड जिसे अपन कहते हैं उससे सवाल आया। बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड सवाल आपके आए हैं इस साल, दो सवाल, और 2020 में इसके 2 सवाल बन चुके हैं। 2019 और 2018 मतलब हर साल इससे 2 सवाल तो फिक्स हैं। तो बच्चों इस साल भी अपन उम्मीद करते हैं 2021 में कितने सवाल बनेंगे, इससे 2। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चों वो क्या है आपका, प्रोबेबिलिटी। अब इस बार इससे एक सवाल उम्मीद से ज्यादा आ चुका है। इस साल इसमें 3 सवाल आए बच्चों, हर साल इससे 2 आते हैं। तो अपन ये उम्मीद करते चलते हैं कि जो पैटर्न फॉलो होता हुआ है वही आएगा। तो इससे बच्चों कितने सवाल अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 2 सवाल। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चों वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है और इस बार थोड़ा डिफिकल्ट सवाल इससे आया है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स का वैसे भी डिफिकल्ट बनता है, पर यहाँ पे देख सकते हैं 2 सवाल हर साल आ रहे हैं। तो अपन क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इससे 2 सवाल पूरे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है क्या। अब नेक्स्ट देखें आप, नेक्स्ट क्या है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट। पिछले साल तबाही मचा दी थी बच्चों इस टॉपिक ने, है ना, बहुत ज्यादा देखने को मिला था। 3-4 सवाल पिछले साल इससे बन गए थे और पर इस साल इसने 2 सवाल ही पूछे हैं। ठीक है, क्योंकि इस साल बच्चों किसने तबाही मचाई है, डिफरेंशियल कैलकुलस ने। ठीक है, वहां से आपने देखा होगा कि हर क्वेश्चन में ऐसा लग रहा है कि यार ये तो डिफरेंशियल कैलकुलस का है। तो बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के 2 सवाल है। ठीक है, 4 सवाल पिछली बार आए थे और 2 सवाल उससे भी पहले आए थे। तो बच्चों इस बार अपन कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई 2 से 3, है ना। ये तो आपको पता ही होगा इस साल कौन सा आईआईटी आपका पेपर बना रहा है, वो बना रहा है आईआईटी खड़गपुर, और ये इसने 2014 में भी बनाया था। तो आप ये भी देख सकते हैं बच्चों 2014 का जो पेपर आया था आपका वो कैसा आया था, वो इजी तो आया था पर बहुत लेंदी आ गया था। ठीक है, मॉडरेट टाइप का बोल सकते हैं, मतलब अगर आपको गणित की थोड़ी बहुत समझ है तो फिर आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अपन ये उम्मीद करके चल रहे हैं बच्चों कि ये क्या उम्मीद कर रहे हैं अपन कि इस साल जो पेपर आएगा वो क्या आने वाला है बच्चों, वो आएगा तो इजी पर वो लेंदी बहुत आएगा। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है, आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट कर लें आप, क्योंकि 80 to 90% आप स्कोर आराम से कर सकते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। 11वीं के बच्चे इस टॉपिक को लेकर बहुत वो रहते हैं कि यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये वो। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस बार बहुत ही बेसिक सवाल आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और वो एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, एक बेसिक मैथ्स का सवाल आ गया। तो ये दोनों सवाल आप बहुत आराम से टारगेट कर सकते हैं और हर साल इससे एक सवाल तो देखने को मिलता ही है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको डरने की जरूरत नहीं है ना। ये क्या होता है बच्चों के मन में एक डर हो जाता है, यार लोकेशन ऑफ रूट, ग्राफ्स, ये वो। अरे कोई टेंशन नहीं है, टाइम के साथ साथ सब चीजें आती है, आप सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान दें। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बिल्कुल टारगेट करके रखें आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बच्चों, सीक्वेंस सीरीज। एएमजीएम हमेशा से फेवरेट रहा है आईआईटी जी का, इस साल भी एएमजीएम का कंसेप्ट 1-2 सवालों में लगा है। तो एक सवाल अपन बोल सकते हैं डायरेक्टली सीक्वेंस सीरीज से आपको मिला है। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है क्या, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, है ना। बच्चे डर जाते हैं, सर सॉल्यूशन, ज्योमेट्री, ये वो। अरे बहुत ही इजी सवाल आ गया। कौन सा रूल आया था, नेपियर्स एनालॉजी 10a/2, है ना, उससे सवाल बना था एक एसओटी का। आईटीएफ और आइडेंटिटी, ये
इक्वेशंस, आइडेंटिटीज और इक्वेशन, इन सबको मिला के देखा जाए तो हर साल आपको एक पैटर्न देखेगा कि भाई ये तीन सवाल आपके बन रहे हैं। तो अपन यही उम्मीद कर रहे हैं इस साल 2021 में भी क्या होगा बच्चों, 3 सवाल इससे अपन को देखने को मिलेंगे और ये सवाल ज्यादा मुश्किल नहीं होते। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों वेक्टर थ्योरी। ठीक है क्या, वेक्टर थ्योरी आधों के तो पसीने छूटने लग जाते हैं बच्चों। इस साल इससे 2 या 3 सवाल जो है वो तो बहुत ईजी आ गए थे। हाँ, एक आध सवाल आप थोड़ा सा कैलकुलेशन में उलझ गए थे, पर 4 में से आप ये मान के चल सकते हैं कि अगर आपकी मैथ्स ठीक ठाक है तो 3 सवाल आपके कहीं नहीं जा रहे। तो 4 सवाल हर साल दिखने को मिल रहे हैं और इस साल भी अपन उम्मीद करके ये चल रहे हैं बच्चों कि 4 सवाल अपन को देखने को मिलेंगे। अब बच्चों नेक्स्ट क्या है आपका, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अच्छा, सर्कल्स उसका हमेशा से फेवरेट रहा है। सर्कल से उसको पता नहीं क्या अनोखा प्यार है, वो हर बार देता है ना। पर इस साल उसने थोड़े से कम सवाल दिए हैं। इस साल कितने सवाल आए बच्चों, 3। ठीक है, दो तो आपके शायद एक सवाल तो सर्कल से आए और 2 सवाल तो किससे आए बच्चों, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। इलिप्स से थोड़ा सा उसने ज्यादा देखने को मिला है। अच्छा, यहाँ पे देखें पिछले साल 2018 की बात कर रहा हूँ, ये 2020 का आंकड़ा है आपके पास, ये 2019 का आंकड़ा है, सही है क्या। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि सर्कल के 3 सवाल उसने पूछे थे और ऐसे क्या करता है बच्चों, वो सर्कल से है ना एक तरफा प्यार है उसको। तो ये देख सकते हैं आप 5-4। तो मैं ये उम्मीद कर लेता हूं भाई कि 4 सवाल तो तुम हमें दोगे, तो इस पे भी अपन टारगेट अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है क्या। अब नेक्स्ट देखें, डिफरेंशियल कैलकुलस। पता नहीं क्या हुआ उसको, उसने इस साल बच्चों 8 सवाल दे दिए, है ना। हर साल 5 देता था, इस साल उसने उसको 8 सवाल पर तब्दील कर दिया। ठीक है क्या। तो अपन ये उम्मीद करके चल रहे हैं कि भाई इस बार भी तुम हमसे ऐसा ही प्यार दिखाओगे। डिफरेंशियल कैलकुलस के सवाल बहुत इजी होते हैं और 7 सवाल तुम हमें दे दो। ठीक है क्या, 7 सवाल तुम हमारी जोली में दे दोगे। अच्छा बच्चों, यहाँ पे फंक्शन है। फंक्शन बहुत इजी टॉपिक रहता है, आपने हमेशा से देखा है और इसके अंदर आप देख सकते हैं जो इक्वेशंस आती हैं वो भी आप बहुत उसको टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि वो जो इक्वेशन अगर बनती है तो वो पैराग्राफ में भी यूज हो जाती है। 3 सवाल वहां से बन सकते हैं या 2 सवाल बन सकते हैं या फिर वो इंटीजर में भी पूछ सकता है। ठीक है, और उसके बाद क्या है बच्चों, एओडी। ठीक है क्या, एओडी क्या, यहाँ पे आप देख सकते हैं एओडी में मैक्सिमा मिनिमा, उससे इसने सवाल पूछा है इस बार। अच्छा, एलसीडी, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, इस पे आप बहुत ज्यादा फोकस डालें। कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी से वो हर साल एक दो सवाल पूछता आया है। और अपन बात कर रहे हैं डिफरेंशिएशन की, डिफरेंशिएशन से भी आ जाता है एक आध सवाल। ठीक है क्या, तो इस बार उसने इस पे टारगेट करके 8 सवाल इससे दे दिए। ठीक है, अब अपन उम्मीद कर रहे हैं 7 सवाल वो अपन को देगा ही देगा। अच्छा, ये इंटीग्रल कैलकुलस। अब यहाँ पे बच्चों इंटीग्रल कैलकुलस में कौन कौन सा पार्ट में ले रहा हूँ, एक तो ले रहा हूँ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, एक ले रहा हूँ डेफिनिट इंटीग्रेशन, एरिया और कौन सा आ जाएगा बच्चों, डी। ठीक है, अब इन चारों में से मेरा जो मेन फोकस है वो है एरिया पे, क्योंकि इस साल भी इसने एरिया से सवाल पूछा है और डायरेक्टली बहुत ही इजी सवाल उसने पूछ लिया है। अच्छा, डेफिनिट इंटीग्रेशन का सवाल भी आसान ही आया था। ठीक है, बाई पार्ट्स लगाना था उसके अंदर और यहां से इसने इस बार कितने सवाल पूछे हैं, 5। तो बच्चों हर साल वो 6-8 ऐसा पूछ रहा है, तो मैंने इसमें भी उम्मीद लगा के रखा हूं कि भाई 7 सवाल फिर से ये पूछेगा। क्योंकि बच्चों ये जो टॉपिक होते हैं वो कौन से होते हैं, थोड़े से लेंदी होते आसान है पर होते कौन से, लेंदी। मतलब अगर आपको मैथ्स नहीं आती है और आपने सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो अगर ये डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल और बच्चों और मैं किस पे बोल सकता हूं, कोऑर्डिनेट, इन तीनों पे अगर आप थोड़ा सा फोकस करते हैं, पर इन दोनों पे तो अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं आपका सवाल गलत नहीं होगा। मतलब अगर आप डरते हैं मैथ्स से तो इनको जरूर टारगेट करके रखें। देखें आप यहाँ पे एक पैटर्न देखेंगे आप कि भाई ये हर साल 16 सवाल के आसपास ये पूछ ही रहा है। ठीक है क्या, 16 से 18 सवाल वो पूछ रहा है। तो आपके टोटल मैथ्स में कितने सवाल आते हैं अप्रोक्सीमेट, और अगर 18 सवाल आप इस पे टारगेट करके इनको सही कर देते हैं बच्चों, मेरे हिसाब से आप 40 to 45% पहले ही आप स्कोर कर चुके हैं। ठीक है क्या, तो अपना मेन टारगेट कहाँ रहना चाहिए वो मैं अब आपको बता देता हूँ। पहली बात तो जिनकी मैथ्स अच्छी है वो सब चीजें टारगेट करें, उनके लिए ये नहीं है ना। उनको क्या करना है, उनको हर एक चीज की प्रैक्टिस करनी है, एक एक सवाल पे फोकस करना है। क्योंकि बच्चों 70% जो पेपर है वो तो बहुत आसान आता है, आसान मतलब इजी प्लस मॉडरेट। ठीक है क्या, 30% जो क्वेश्चन है जो वो टारगेट करता है अच्छी रैंक्स के लिए, तो वो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। अब मैं बात कर रहा हूं बच्चों उन बच्चों की जो मैथ्स से डरते हैं, है ना। अब उनको क्या करना है, ध्यान से देखें, बाइनोमियल थ्योरम पे बिल्कुल फोकस करें, बिल्कुल फोकस करें।
पीएनसी का आपको बेसिक तो आना चाहिए और सारे टाइप्स आपको आने चाहिए, जैसे बेगास मेथड हो गया, ग्रुप फॉर्मेशन वगैरह, जो इस साल उसने पूछे। अगर आपको पीएनसी की हल्की फुल्की भी नॉलेज थी तो ये सवाल 2 आपके पूरे सही होने थे इस साल। तो अपन ये उम्मीद करते हैं इसको भी अपन अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। प्रोबेबिलिटी में फिर से मैं वही बात बोल रहा हूं, आपको 2-4 चीजें जैसे बाइस थ्योरम हो गई और 2-4 जो भी आप इसके अंदर पढ़ते हैं वो सब इस पे इंक्लूड कर रहा हूं मैं। ये बेसिक तो अपन को पढ़ना ही है। हाँ, प्रोबेबिलिटी का सवाल कई बार लंबा हो जाता है, पर इस साल बच्चों एनसीईआरटी से उठा के उसने सवाल दिया है, तो आप समझ सकते हैं कितना इजी सवाल आया है। कॉम्प्लेक्स नंबर मुश्किल पड़ता है, पर अपन ये नहीं बोल सकते कि इसके सवाल नहीं करेंगे अपन। हाँ, पर इतना ज्यादा टारगेट आप इसको करें तो मेरे हिसाब से तो अभी अगर आपकी मैथ्स ठीक ठाक है तो आप इनको ज्यादा टारगेट करें, मैट्रिक्स को तो छोड़ना ही नहीं है, ठीक है क्या। बहुत इजी सवाल बनता है और इसमें कुछ है नहीं जो अपन को नहीं आता है, तो मैट्रिक्स बिल्कुल आप टारगेट कर सकते हैं। मैट्रिक्स प्लस डिटरमिनेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे मैंने अभी बात की थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आसान ही पड़ता है तो इसका टारगेट भी अपन का रहेगा। सीक्वेंस सीरीज का कभी कभी बच्चों मुश्किल सवाल आ जाता है, पर अगर आसान सवाल आ जाए तो आप उसको ट्राई जरूर करें। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल पड़ता है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल वाला पार्ट, और पर इसमें अपन को बेसिक सब चीजें पता होनी चाहिए। अब वेक्टर 3D की बात करता हूँ, इसमें मैं फिर से टारगेट करता हूँ वेक्टर को। अच्छा, वेक्टर को इस बार देखेंगे तो बहुत इजी सवाल आ गया। मतलब अगर आपने 11वीं क्लास में फिजिक्स की क्लास जो पहली बेसिक वेक्टर्स होते हैं अगर वो भी किया है बच्चों, तो मेरे हिसाब से वो सवाल आपका गलत नहीं हुआ होगा। तो अपन यहाँ बात करते हैं वेक्टर 3D की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। हाँ, इसके अच्छे सवाल बहुत अच्छे बनते हैं, अच्छे नहीं बहुत अच्छे बनते हैं, तो आप वहां पे देख सकते हैं कि इसको आपको कैसे डील करना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ी सी मुश्किल होती है, ज्योमेट्री जहां नाम आ जाता है बच्चों के पसीने छूटने लगते हैं, तो अपन को इससे डरना नहीं है। पर सर्कल वाला चीज वो हर एक चीज अपन को ढंग से करनी है। स्ट्रेट लाइन उसी में मैं ले रहा हूं सर्कल के साथ ही, ठीक है। उसके बाद बच्चों पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, इसमें अपन को बेसिक सब चीजें पता होनी चाहिए। हाँ, इनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी मुश्किल पड़ती है, पर अपन इसको टारगेट कर सकते हैं सर्कल के पार्ट को, ठीक है क्या। और यहाँ पे डिफरेंशियल कैलकुलस नहीं छोड़ना है और इंटीग्रल कैलकुलस नहीं छोड़ना है। ये बच्चों प्रैक्टिस से आपकी आएगी, और जितनी प्रैक्टिस आपकी अगर इसमें रहेगी तो आप सोच सकते हैं 50% मार्क्स आप यहीं पे सिक्योर कर सकते हैं। तो 50% मतलब समझ रहे हैं आप, है ना, मैं किसकी बात कर रहा हूँ। 50% मैथ्स में मतलब अच्छा स्कोर होता है, और बाकी सब तो अपन देख ही रहे हैं कितने आसान आसान है। तो मेरा मेन टारगेट रहेगा बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रल, ये 2 तो टारगेट है। इसके अंदर सर्कल वाला पार्ट, इसका बेसिक आप कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक चीजें अपन को सब पता होनी चाहिए, ठीक है क्या। बाइनोमियल थ्योरम बिल्कुल टारगेट करना है, पीएनसी भी टारगेट करने के कगार पे ही है। प्रोबेबिलिटी आपको पता होनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर मैं इसको इतना फोकस नहीं करता हूं क्योंकि हर एक बच्चे से ये नहीं होते हैं सवाल। अच्छा, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट बिल्कुल टारगेट करें आप, और क्वाड्रेटिक को और सीक्वेंस सीरीज के सवाल कई बार लेंथी जाते हैं, पर अगर आपने उस फॉर्म के कर रखे हैं तो आपकी अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो इसका सवाल गलत नहीं होगा। अब मैं बात कर रहा हूं बच्चों, ये किसकी बात थी, ये वो बच्चों की बात थी जो मैथ्स से डरते हैं, और पिछले अगले जो 6 महीनों में आपको जो करना है वो आपको पता है, ठीक है क्या। अब आपका पेपर जैसे मई में अगर अपन मान के चले हो रहा है, तो फिर आप देख सकते हैं कितना टाइम बचा है अपने पास, 5, 3, 4 और 4, 7-8 महीने रह रहे हैं। तो अपन ये इनकी पूरी प्रैक्टिस अपन क्या करेंगे बच्चों, उसमें करेंगे, ठीक है क्या। और जो जिनकी मैथ्स अच्छी है उनके लिए ये स्कीम नहीं है ना, 21 दिन वाली स्कीम उनके लिए नहीं है। उनको क्या करना है, हर एक चीज को अपनी अच्छी करना है ना, पॉलिश करके बिल्कुल जो शाइन मार दे सब चीजें, ठीक है क्या। मतलब 90% मार्क्स आपके कहीं नहीं जा रहे। इस बार का पेपर है ना लेंदी था, पर अपन से हो रहा था, तो अपन यहाँ बात कर रहे हैं, ये आपका एनालिसिस हो गया कि अपन कितना कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, है ना। और डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस पे अपना अब मेन टारगेट रहेगा, ठीक है क्या। अब अपन बात करते हैं बच्चों 2020 के पेपर एनालिसिस की। अब यहाँ आप देख सकते हैं कितने सवाल इजी आए हैं, 9 सवाल, है ना, 9 सवाल इजी हैं, ठीक है क्या। मतलब टोटल 36 क्वेश्चन आते हैं आपके मैथ्स में, ठीक है। उसमें से 9 सवाल तो मतलब ऐसे थे जिनमें आपको सिर्फ पता होनी चाहिए थी कि यार ये ऐसे ऐसे होता है, वो हो जाएगा। अच्छा, 16 सवाल कैसे थे, मीडियम लेवल के, मतलब जिन चैप्टर में आपकी कमांड है तो वो आपसे हो जाएंगे, और अगर आप उनसे डरते हैं तो फिर आप उसमें थोड़ा सा घबरा के गलत कर सकते हैं। पर टफ सवाल देख लें कितने आए हैं, 11। अब अगर आप रेशियो निकालेंगे कि भाई अपने जो टारगेट है, जो इजी मतलब नॉर्मल जो बच्चे होते हैं जिनको मैथ्स से डर लगता है, उनके लिए ये 70% मार्क्स है,
ठीक है। अब 70% में से अगर आप ढंग से कर भी लेते हो ना, तो मेरे हिसाब से 60% आपके कहीं नहीं जा रहे। तो 60% मार्क्स आप इसमें स्कोर कर सकते थे, और जो अच्छे हैं मैथ्स में पढ़ने में वो देख सकते हैं ये 70 तो टारगेट करेंगे ही। और इन 11 में से भी यार 5-7 सवाल तो तुम स्ट्राइक मार के कर ही सकते हो ना यार। तो 7 सवाल इसमें से मतलब 85 to 90%, 80 to 85% तक आप अच्छे से स्कोर कर सकते थे, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ क्या कर सकते थे, जो हुआ वो हो गया। अब अपन को किस पे टारगेट करना है, अपन को आने वाले टाइम पे टारगेट करना है। अभी आप पैटर्न देखेंगे जेईई एडवांस का पिछले 3-4 सालों में, तो ये आपको दिखेगा कि पेपर टफ भी आ जाता है पर इजी भी आ जाता है, पर मेनली आप देखेंगे तो 70% इजी बैठ रहा है, ठीक है क्या। इससे पहले वाला भी इजी ही था। तो अपन क्या करेंगे, जो टफ है वो सबके लिए टफ है, जो इजी है वो सबके लिए इजी है। मतलब आपको चैप्टर की नॉलेज होनी चाहिए। अगर पेपर इजी आ रहा है मतलब अपना वो सवाल हो जाएगा, ठीक है क्या। तो चैप्टर की नॉलेज अपनी, कोई चैप्टर अपन को स्किप नहीं करना है। जैसे मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर बोला है, पर उसका बेसिक अपन को सब पता होना चाहिए, ठीक है क्या। अब अपन बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट, ठीक है क्या। नेक्स्ट थोड़ा प्रमोशन बनता है, ठीक है क्या। अब यहाँ पे देखें एक जो बैच है वो कौन सा है, एकलव्य और वॉरियर, ठीक है क्या। ये वाला जो बैच है ये टारगेट कर रहा है बच्चों जेईई मेन, जेईई मेन। अब इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज आपको मिलने वाली है। अब क्या क्या फैसिलिटी है ना, आप बोलोगे कि सर क्या है ऑनलाइन में, तो ये वो बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ है इसके अंदर। एक तो आपको टारगेटेड वीडियोस मिलेंगे, हर एक टॉपिक के अलग अलग वीडियोस बिल्कुल, और उसमें बिल्कुल अप टू ऐसा जो सवाल आपके जेईई मेंस में आते हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही सवाल इसको में आपको मिलेंगे, पहली चीज। दूसरा डाउट सॉल्विंग, जो स्पेशल फीचर है एटीपी स्टार का, मतलब आपका आज का डाउट आज ही क्लियर होगा। आप डायरेक्ट फैकल्टी से इंटरेक्शन कर सकते हैं, है ना। यहाँ भीड़ ऐसा नहीं है कि भीड़ का पार्ट हो जाओगे, ये काम नहीं होगा। अच्छा, तो एकलव्य में ये सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी। इससे भी ज़्यादा जो आपको दिक्कत आएगी वो सब हमारे पास है। अब दूसरी बात करते हैं वॉरियर। वॉरियर बच्चों ये जेईई एडवांस को टारगेट करेगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है बच्चों, आपकी थ्योरी पूरी कंप्लीट होने वाली है, उससे रिलेटेड आपके प्रॉब्लम्स सारे सॉल्व हो जाएंगे। वहाँ क्लास में भी आपको डीबीपीज एमपीसीज वगैरह सब मिलेगी, वो तो इसमें भी मिलेगी, ठीक है। अब उसमें खासियत क्या है, आपको हर एक चीज़ का सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन, मतलब समझ में नहीं आया उतनी बार देखो जितनी बार आप समझ सकते हो। आपका मेथड आपको अच्छा नहीं लगा, टीचर का मेथड देखो, टीचर से इंटरेक्ट करो, डायरेक्ट बात करो। ये सब चीजें इसके अंदर आपको बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट में मिलेगी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट बैच है वो कौन सा है बच्चों, अभिमन्यु। अब इन दोनों में खासियत क्या है ना, आप बोलोगे कि सर वॉरियर और इसमें क्या अंतर है। ये जेईई एडवांस को तो टारगेट कर रहे हैं, पर कुछ बच्चे ऐसे हैं, है ना, जो चाहते हैं कि सर हमारे थ्योरी पार्ट बहुत अच्छा है, हमें सिर्फ फोकस करना है प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। तो इसमें हम थ्योरी तो प्रोवाइड करवाएंगे, पर प्रॉब्लम सॉल्विंग इसमें टारगेटेड रहेगा। कौन सा रहेगा बच्चों, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब आपका एक के 0 से यहां तक लेवल, ठीक है, वो इसमें कवर हो जाएगा। इसके अंदर क्या होगा बच्चों, अगर आप थोड़ा बहुत भी चाहते हैं कि चलो यार हमारा लेवल इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, हमें पूरा 0 से स्टार्ट करना है, तो आपके लिए वॉरियर 3.0 है। और अगर आप चाहते हैं सर मेरा लेवल बहुत अच्छा है ना, पर मेरी थोड़ी सी प्रैक्टिस की कमी रह गई थी, तो आप इसके अंदर पूरा टारगेट कर सकते हैं। इसके अंदर आपको सब चीज़ें मिलेगी, है ना, डाउट सॉल्विंग ग्रुप से, टीचर से इंटरेक्ट आप कर सकते हैं, और जितनी भी फैसिलिटीज़ जो आपको मिल सकती है ऑनलाइन में वो सब आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है क्या। तो उम्मीद करते हैं बच्चों, है ना, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और विनीत सर का आज बर्थडे, तो हैशटैग लगाना मत भूलिएगा। ऑल द बेस्ट आपको जेईई एडवांस 2021 की तैयारी आज अब आपकी चालू हो चुकी है, तो उसके लिए सही है क्या। और जेईई मेंस का एनालिसिस भी आपके लिए बहुत जल्दी हम लेके आएंगे, ठीक है क्या। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। ऑल द बेस्ट, ठीक है, चलो बाय बच्चों।